हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रिलायंस। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है या जानते हैं? पगपाणी के नाम से जानते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है क्या? कौन सा भी अभिलेख शामिल है जो संगम शिलालेख के बारे में बताते हैं, संगम राज्य के बारे में? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा और तेरहवा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये ऐहोल अभिलेख से मिलती है, पहला ऑप्शन करेक्ट। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? तो हरिकेली नाटक के रचयिता हैं चौहान शासक, विग्रहराज या भीषल देव। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन धार्मिक उद्देश्य से प्रभावित था? बहावी आंदोलन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय प्राप्त हुआ वॉरेन हेस्टिंग को। पहला ऑप्शन करेक्ट। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? महेंद्र प्रताप, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तकी है? ताप्ती नदी, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई? डिगबोई में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? श्रीलंका, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है? अरावली, पहला ऑप्शन करेक्ट। जब आईएसटी यामोत्तर पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग सुबह 6 बजे की चाय ले रहे हैं होते हैं। तो इस स्थान का देशांतर कितना होगा? 90 डिग्री वेस्ट, तीसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट। थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बैंक दर का आशय क्या है? केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 14 अप्रैल 2016 को की गई थी, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो बजटीय घाटा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो सही आंसर आप क्या हो जाएगा सर, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? पहले पे तो उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे
महाराष्ट्र और तीसरे में पश्चिम बंगाल। पहले ही ऑप्शन करेक्ट है। भारत के संघ राज्यों का प्रशासक या प्रशासन होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा उपराज्यपाल की देखरेख में। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, और सबसे पहला है कलकत्ता वाला। ध्यान रखना, ये दोनों ही क्वेश्चन अलग हैं। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डीएम, जिला मजिस्ट्रेट। पहला ऑप्शन करेक्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर को कार्य करने में मदद करता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं क्या? जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण कौन सा है? प्रोटॉन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राहगीर का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि राहगीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बटोही। पहला ऑप्शन करेक्ट। राम नाम जपना पराया माल अपना। राम नाम जपना पराया माल अपना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? धोखे से धन जमा करना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? बताइए। सौजन्यता। पहला ऑप्शन करेक्ट। दिन और दीन शब्द का सही अर्थ युग्म क्या है? दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब। पहला ऑप्शन करेक्ट। मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की। तीसरा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? विश्व बैंक। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, बिल्कुल ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में, बिल्कुल ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में भी है, जो कि पेरिस दिया हुआ है, बस यही गलत है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण भारत का पर्वतीय शेरगा उद्गम मंडल यहाँ ऊटी किस राज्य में स्थित है? उद्गम मंडल या ऊटी, तो किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कोणार्क। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान केंद्र धनबाद में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम UP SSC PET के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।